दुनिया की सबसे महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप सबको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की बोले बोले राम राम। सुबह राम राम जरूर बोला कीजिए। मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाते हैं, हारे हुए को तिनके का सहारा मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए जरूर बोला कीजिए। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह है आपको एक बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन एक दूसरी निगाह से दिखाने जा रहा हूं। एंशिएंट ट्रेडिशन है यज्ञ का। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में तो यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ किए बिना आप धर्म के पथ पर नहीं चल सकते। तो जो 10 महत्वपूर्ण नियम है, 10 कमांडमेंट्स जिनको लोग कभी कभी कह देते हैं, उनमें एक यज्ञ है। वह करने के उपरांत ही आप धर्म पथ पर चलते हैं। लेकिन ये यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है, ये सोचने की बात है। कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है? यज्ञ से आप ईश्वरीय दायित्व पूर्ण करते हैं, यानी यज्ञ से आप एनवायरनमेंट को यानी पर्यावरण को बेहतर करते हैं, अपने तन और मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ को मूलतः एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह से इस्तेमाल होती है। इस पर भारत में अनेक विद्वानों ने, अनेक आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत अनुसंधान किए और इसको यज्ञ चिकित्सा का नाम दिया है। आधुनिक युग में यज्ञोपैथी भी इसको कहते हैं। श्री राम शर्माचार्य जी एक हुए हैं आधुनिक भारत में और उनको प्रणाम। उन्होंने इस पुरानी विधा को जन जन तक बहुत वैज्ञानिक रूप में पहुंचाया। अब यज्ञ क्या करता है? ये तो ठीक है कि आपकी ग्रह बाधाओं को हटाता है, लेकिन पर्यावरण की चिकित्सा करता है। जी हाँ, और बच्चों आप जरूर देख लीजिएगा। ये जो बच्चे नहीं देख पा रहे, मेरा बड़ों से निवेदन है, ये बातें बच्चों को जरूर बताया कीजिए, जिससे बच्चे दिमाग को खोलकर इस दुनिया को देखना सीखें। परिवर्तन होना होगा, तब जाके आपके किस्मत में परिवर्तन होगा। अगर आप परिवर्तित नहीं हुए तो आपकी किस्मत में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बदले जमाने में सोच भी थोड़ी सी खुलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। यज्ञ ग्रहों का उपचार भी करता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि अनेक ग्रह केवल यज्ञ की आहुतियां और मंत्र जप से आपको बुरा फल देना बंद कर देते हैं। यज्ञ अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण भी करता है। जी हाँ, ऋषि चरक हुए हैं। उन्होंने एक संहिता लिखी है, आयुर्वेद की संहिता है, जिसका नाम है चरक संहिता। उसमें वो लिखते हैं, आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को रोजाना विधिवत यज्ञ करना चाहिए। अब देखिए, यज्ञ करने से तन किस प्रकार से पुष्ट होता है, मन किस प्रकार से शुद्ध होता है, मैं आपको सिलसिलेवार बताता चला जाऊंगा। और आप आज ये बात सुनने के बाद यज्ञ करने के ललायत हो जाएंगे, ये बात तय है। और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हम तो आश्रम में रोज करते हैं, बड़ा आनंद आता है। यज्ञ करने से बुद्धि तीव्र होती है। आज के बच्चों की जो बहुत बड़ी परेशानियां हैं बुद्धि को लेकर, क्योंकि बुद्धि को कमजोर करने वाली हजारों चीजें हैं और बुद्धि को शुद्ध तीव्र करने वाली चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं। तो यज्ञ करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और साथ ही साथ शुद्ध भी होती है, यानी वह पवित्र होते हैं, वह अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। वेद में इस यज्ञ को भैषज्य भी कहा गया है। तो ये यज्ञ कितना करामाती है। और जो लोग नियमित रूप से यज्ञ करते हैं वो तन मन शुद्ध और शांत तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके भाग्य की बाधाएं भी दूर होती चली जाती हैं। किस प्रकार से? मेरी आज की बात जरूर सुन लीजिएगा कि ये केवल अग्नि में कुछ आहुति डालने से इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, इसीलिए ये देश महान है, क्योंकि इसमें अद्भुत परंपराएं हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताऊंगा। मेष राशि, कोई भी गलत जानकारी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप बेवकूफ बन सकते हैं और तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बड़ा अलर्ट रहिएगा और एक सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।
इस मंत्र का जप करने से मन शांत होगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, लिहाजा किसी भी प्रकार के धोखे से बचेंगे। वृषभ राशि, आज प्रेम का अभाव दिख रहा है, आप में भी और आपको मिलने वाले प्रेम में भी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय हो सकता है बहुत सार्थक न हो, इसलिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। हाँ, अपना रोजमर्रा का डिसीजन लेते रहिए। एक सावधानी बहुत जरूरी है, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? बैठिए शांति से, 21 बार कर दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। 21 बार इसी तरीके से, इसी तरह से डूब के करिए। उसके बाद बाहर निकलिए, देखिएगा बहुत सारे बिगड़ते काम बेहतर हो जाएंगे। मिथुन राशि, कई लोगों से मिलेंगे धन लाभ के योग। ये दिन अच्छा है, आज आप कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। इस दिन प्रारंभ की गई चीजें या लिए गए निर्णय आगे जाकर बहुत लाभ देंगे। एक सावधानी, आज डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, अहंकार से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आंवले का सेवन करिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स, गुरु आदि के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी, बहुत सोच समझकर सोचिए और बोलिए आज, अन्यथा बहुत बड़ी मुश्किल कोई खड़ी हो सकती है जो आगे जाकर आपको नुकसान दे। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, वो सब अच्छा करेंगे। तो आज की ज्ञान गंगा का जो घाट है, यानी जो विषय है, वह है यज्ञ। और ये आपको तो ध्यान से सुनना समझना है ही, साथ ही साथ बच्चों को जरूर बताइए। एक चीज लिखिए और ये लिखकर इस विधि से आप यज्ञ करना शुरू करिए, उसको तब आप समझेंगे कि कैसे घर आपका शुद्ध होने लगा और घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला गया। लिखिए जल्दी से। अगर, टगर, सफेद चंदन, गुग्गल, गिलोय, आम की लकड़ी, इन सब चीजों को मिला लीजिए। आम की लकड़ी कैसे रखनी है सुनिए। उपला किसका? गाय के गोबर का, बस और कोई नहीं। उस पर आम की लकड़ी, फिर घी। कौन सा? गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी। उसके ऊपर कुछ कपूर डालिए। कौन सा? देसी वाला, ना कि केमिकल वाला। उसको प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने की विधियां हैं, बैठिए पुरोहित जी से सीखिए उसको। लंबी विधि है, वक्त लगता है उसे सीखने में, लेकिन आप अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र सीखिए। और समिधा, 3 प्रकार की समिधा है, उनको डालने का मंत्र सीखिए। भूस्वाहा, भुवस्वाहा, स्वस्वाहा। और उसके बाद जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो आप जिस मंत्र से पूजा करते हो, ये वाली सामग्री से उस मंत्र को जपते जाइए और सामग्री की आहुति देते चले जाइए। अन्य कोई मंत्र यदि नहीं है तो गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। करते जाइए, करते जाइए, आप देखना 1 वर्ष तो दे सकते हो ना आप इसको। अगर आप रोज, और कितना वक्त लगेगा? 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। अगर आपने ये नियम बना लिया तो देखना आपके घर में लोगों की तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी, मन शांत होने लगेगा, झगड़े कलह ये खत्म होने लगेंगे। आधुनिक युग के एक बहुत बड़े संत हुए, महर्षि हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उनको पढ़ने समझने के बाद ऐसे तो हजारों चीजें सीखने को मिली, लेकिन ये नियम उन्होंने बनवा दिया हमारा। ये आप भी बना लो और देखना उसके बाद एक एक करके चीजें कैसे दुरुस्त होती है। फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दुरुस्त हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर कुछ और कार्य कैसे सिद्ध होंगे, किस सामग्री से सिद्ध होंगे, ये बताऊंगा। सिंह राशि, आज आपके ऊपर गुरु और गोविंद दोनों का प्रेम है। कार्य अच्छे से आपके पूर्ण होंगे और आप लोगों का प्रेम पाएंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। अच्छा दिन है। सावधानी लेकिन एक रखनी है, और वो क्या है कि आप लोगों से बहुत प्यार से बोलिएगा, ठीक?
अपने भावों को प्रकट कीजिएगा। उपाय कर लीजिए, केसर का तिलक करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, कार्यों में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, मन इस दिन उचट सकता है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें। एक सावधानी, आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन आगे बढ़कर बिना सोचे समझे कहीं निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आज प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों पर क्षमा मांग लीजिएगा, थोड़ी देर उनके पास बैठ लीजिएगा, फिर काम पर जुटिएगा, सब अच्छा होगा। तुला राशि, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, बड़े भाई समान व्यक्ति सहयोग करेंगे। एक सावधानी, कमर का जरूर अपने ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है? गरीब को हल्दी का दान कर दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन शुभ है तथा अनुकूल है, इसलिए रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, दौड़ भाग कीजिए। और कार्यालय में जो आपके उच्च अधिकारी हैं या स्कूल कॉलेज में जो सीनियर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध इस दिन मजबूत होंगे, तो अपनी बात को मनवा दीजिए। एक सावधानी, इस दिन झगड़ना नहीं, जीवन साथी से नहीं, सहपाठी से नहीं और अपने पार्टनर से नहीं, बस ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आचमन कीजिए, गंगा जल पीजिए या गंगा जल बांटिए और फिर अपने काम पर जुटिए और देखिए चीजें कैसे बेहतरनी होती। घर घर में पेट के रोग फैल रहे, आपको पता है, जब आप यज्ञ करेंगे जो सामग्री मैं बताऊंगा उससे, तो एक और तो शनि मंगल राहु की बाधाएं भी दूर होंगी और साथ साथ घर के लोगों के पेट ठीक होने लगेंगे। कैसे? ये वाली सामग्री बनाइए जरा, पुनर्वा, भकोल, भृंगराज, आम की लकड़ी, जामुन की छाल, इन सबको पीस लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ठीक, और इससे यज्ञ करना शुरू कीजिए और देखिए उसके बाद लोगों के शरीर चुस्त होने लगेंगे। घर के वो होगा किसका? वो नहीं होगा कि एक इधर घर में स्त्री बैठी हुई बेचारी यज्ञ करे जा रही है कि घर के सारे लोग अच्छे हों और कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई टीवी पे लगा हुआ है, कोई बालकनी पे डटा हुआ है, कोई घूमने चला जा रहा है। उनके नहीं होंगे, जो वहां बैठेगा बस उसी के होंगे, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ यही होता है ना, एक स्त्री सबके मोक्ष का कारक बनना चाहती है और सब लोग एक स्त्री को अपने सबके मोक्ष का कारक बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो मेहनत करेगा, जो दवाई खाएगा वही ठीक होगा। घर को शत्रुओं से बचाने के लिए मां बगलामुखी का जप सीख लीजिएगा और इस तरीके से कीजिएगा। हल्दी, चावल, अब ये टूटा चावल नहीं, साबुत चावल, सरसों, जौ, तिल और आम की लकड़ी, ठीक, आप कर लीजिए इसको 1 वर्ष तक और आपका घर शत्रुओं से बच जाएगा। आप ईमानदार होने चाहिए, ये नहीं कि आपने अपने गलत काम से किसी को शत्रु बना लिया और अब आप उसके नाश के लिए ये तो ऐसे थोड़ी होता है। ये महासफल नहीं होगा, क्योंकि आप ही को नुकसान देगा। लेकिन आप यदि ईमानदार हैं, सच हैं, तो आपके शत्रु का विनाश, व्यक्ति का विनाश नहीं होगा, शत्रुता का विनाश होगा। है ना चमत्कारिक बातें? इसको जिंदगी में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। शुरू में 1 दिन छोड़ के 1 दिन होगा, मन नहीं लगेगा, फिर 5-6 दिन गायब हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, इसका स्वरूप चढ़ जाए, सिर पे बोलेगा और आप इसे कर जाएंगे और परेशानी से तर जाएंगे। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर 2 खास विधियां बताने वाला हूं। धनु राशि, आज चलते हुए कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और स्वास्थ्य में कोई कमजोरी नजर आ रही है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन सरकारी कार्यों में ना उलझ जाएं। उपाय क्या करना है? गुरु के साथ बैठिए, बात कीजिए, अगर वह संभव नहीं हो पा रहा तो उनके कामों की चर्चा कीजिए, गुरु जी की चर्चा कीजिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाइए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, पैसों के मामले में मतभेद हो सकता है और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी, कोई विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा और हाँ, क्रोध पर इस दिन बहुत नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः, रुद्राय नमः,
शिवलिंग का अभिषेक कीजिए 21 बार ये मंत्र बोलते हुए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य कीजिए, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश कीजिए, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की भी कोशिश कीजिए। सुख की अनुभूति सब लोगों को प्राप्त होगी, बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? किशमिश मखाने ये प्रभु को खिलाएं, खुद भी खाएं और लोगों को भी बांटें, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा, शत्रु आज शांत रहेंगे, आप जमकर मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करिए और लाभ प्राप्त कीजिए। सावधानी, निंदा बुराई नहीं कीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? आदर दूसरों को दीजिएगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, यही सबसे बड़ा उपाय है इस दिन का। करिए और मस्त रहिए। माता पिता का आदर विशेष रूप से कीजिएगा। आज 22 फरवरी, कुछ लोगों का जन्मदिन, तो जरा जोर से कहिए विश वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको आगे आने वाले 12 महीने बहुत सुख मिलने वाला है। नया घर हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है, संतान का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, प्रमोशन, नई एजुकेशन वगैरह 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 बहुत कुछ हो रहा है। साथ साथ नई जगह बिजनेस हो सकता है, या जहां से आप बिजनेस करते हैं वहां रेनोवेशन हो सकता है, सजावट हो सकती है, नया ऑफिस वगैरह भी बना सकते हैं। आगे आने वाले 12 महीने हैं बढ़िया। बस 2-3 परेशानियां हैं। एक परेशानी, प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में बाधाएं बढ़ सकती है, कुछ भी कारण बनाए लेकिन बनेगा। दूसरी चीज, आस पड़ोस में झगड़ा झंझट हो सकता है, तो इसके लिए उपाय कर लीजिएगा। वैसे आपके लिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने बहुत अच्छे हैं। उपाय क्या करना है? आपने एक दिन या तो रविवार रख लीजिए या शुक्रवार रख लीजिए, नमक का सेवन छोड़ देना है और इस दिन आपको नमकीन बांटनी है। दोनों में से कोई एक दिन चुन लीजिए। ये कार्य नियमित 12 महीनों तक करते रहिएगा, बस देखिएगा प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। और अब गुरुमान, वसंत ऋतु में यज्ञ के विशेष लाभ बताए गए हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए तो अच्छा होता ही, ये सौभाग्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ऋतु में यज्ञ करने से बहुत मजबूती मिलती है, शरीर को प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। परंतु एक बात आपको बताऊं, हर ऋतु की हवन सामग्री अलग प्रकार की होती है। अतः इस ऋतु के लिए हवन सामग्री क्या होनी है, यानी अब से लेकर होली तक किस हवन सामग्री से आप यज्ञ करेंगे, लिखिए। अगर जौ, खस, कपूर, मुनक्का, मखाना, तुलसी, गिलोय, जावित्री, शुद्ध गुड़, चंदन, दालचीनी और जायफल, ये बनाइए सामग्री और इससे करना शुरू कीजिए घर में यज्ञ, और देखिए कितना खुशहाल होगा आपका घर संसार, आपका तन मन, और भविष्य भी बेहतर इससे अवश्य होगा। तो मैंने आपको जितनी भी सामग्रियां लिखाई हैं, बताई हैं, इसका प्रयोग कीजिएगा। मैं पुनः ये सारी बातें हम तक जिन 3 बड़े विद्वानों के माध्यम से पहुंची, ऐसे तो हजारों विद्वानों ने इस पर काम किया, लेकिन 3 प्रमुख विद्वान जिनको मैं प्रणाम करता हूं, ऋषि चरक, महर्षि दयानंद और श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने बहुत शोध कर मनुष्य जाति को यह प्रसाद दिया है। आप इसका फल चक्कर तो देखिए, हमने तो बहुत कुछ जीवन में इसका आनंद प्राप्त किया, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी इससे होगी। तो भैया खूब हंसिए, खेलिए, खुश रहिए और प्रभु पथ पर चलते रहिए। कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपको सुख संतोष मिले, यानी माता पिता की सेवा, अपने गुरु का आदर, पितरों का आदर, अपने राष्ट्र की सेवा, अपने समाज की सेवा। ऐसा कीजिए कुछ और दिन को बनाइए अच्छा। चलो, राम राम, नमस्कार।